सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई हफ्तों से आप इस उपक्रम में सहभागी हो रहे हो और इस संस्कार वर्ग में जो बताया जा रहा है उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाली जो पीढ़ी है वो आदर्श हो, संस्कारक्षम बने। इस एकमेव उद्देश्य से सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता आठवले जी इन्होंने जो भी शोध कार्य किया है उसके कारण हम इस संस्कार वर्ग का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए उनके चरणों में कृतज्ञ रहकर हम ये संस्कार वर्ग सुनेंगे। चलो फिर अब बिना रुके आज का हमारा संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप हमें बताने वाले हो वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एकत्रित रूप से कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, इस संस्कार वर्ग का आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं। इसमें जो भी बातें हम बताते हैं उसके अनुसार आप सभी आचरण कर रहे हो, ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप हर दिन चैट बॉक्स में आपके अनुभव, आपकी प्रतिक्रिया हमें बताते हो और ये सारा केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। तो चलो, आज किन बच्चों ने हमें उनकी प्रतिक्रियाएं भेजी है, अनुभव भेजे हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो आज की जो पहली प्रतिक्रिया है ना, तो वो है संजय गनगे की। इसने लिखा है कि कल उन्होंने अपने 12 मित्रों को बाल संस्कार वर्ग के बारे में बताया था और वे आज वर्ग से जुड़ गए थे। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है उसने। ऐसे ही अन्य बच्चों को भी अपने सारे मित्रों को
इस संस्कार वर्ग के बारे में बताना है। लक्ष्मी शिंदे ने लिखा है कि वो प्रतिदिन 1 घंटा नाम जप करती है। गौरी चौधरी ने लिखा है कि वो प्रतिदिन राम रक्षा, हनुमान चालीसा का पठन करती है। श्रीहरि जरीपटके ने लिखा है कि अब वो सभी के साथ नम्रता से बात करेंगे। वैदेही हरनरकर ने लिखा है कि वो अपनी माँ को झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इन सारे कामों में तथा कपड़े बाहर लाकर देने में भी मदद करती है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आप सभी बच्चे इतने अच्छे हो ना कि पूरा मन लगा के एकाग्रता से पूरा संस्कार वर्ग आप सुनते हो और उसके अनुसार जो कृति करते हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे करने से भगवान भी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रयास करने हैं और उनके बारे में हमें बताना भी है। और अपना अनुभव, प्रतिक्रिया लिखने के बाद बच्चों का नाम भी आगे लिखना है। और आपका संपर्क क्रमांक भी हमें अवश्य दीजिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सकते हैं। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने 2 बाल क्रांतिकारियों की कहानी देखी थी। उनके नाम याद है क्या आपको? पहला छोटा कौन था बालवीर? तो वो थे सुशील सेन और दूसरे काशीनाथ पागधरे। तो इनके बहुत ही साहस भरी कहानी हमने कल देखी थी। और उसके बाद समय का सुनियोजन करने के लिए अपनी दैनंदिनी हमने कैसे तैयार करनी है, ये भी हमने देखा था। सभी बच्चों ने दैनंदिनी तैयार की है ना? मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें चैट बॉक्स में डालना है। हमने जैसे बताया गया उस प्रकार दैनंदिनी बनाई है या नहीं बनाई। तो आपका जो भी उत्तर है सत्य है तो वो हम लिखेंगे। अगर कुछ बच्चों ने नहीं बनाई होगी तो वो आज भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि आप सारे बच्चे कहानी के लिए ही आतुर रहते हैं, है ना? तो आज भी हम बहुत ही एक साहस भरी ही कहानी देखने वाले हैं। वो कहानी है पृथ्वी सिंह की। आज ये कहानी सभी को ध्यान से ही सुननी है क्योंकि जैसे हमने पहले 2 दिन किया वैसे ही आज भी ये कहानी सुनने के बाद हम एक प्रश्न पूछेंगे और उसके पर्याय देंगे। 15 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा और फिर आपको उसका जो भी उत्तर है वो सोच के रखना है। ऐसे करने से अच्छा लगता है ना सभी को, इसलिए कहानी पूरा ध्यान देके आपको सुनना चाहिए। और ऐसे करने से आपकी प्रतिभा है ना, वो भी सुधरने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? चलो फिर आज की जो कहानी है वो हम आरंभ करते हैं। तो आप सबको शायद पता भी होगा, औरंगजेब। तो ये औरंगजेब मुगलों का सम्राट था। वो बहुत ही दुष्ट, अत्याचारी और घमंडी भी था। लोगों पर वो बहुत अत्याचार करता था। ऐसे ही उसने जयपुर राज्य को एक बार जीत लिया और वहां के जो राजा थे, राणा यशवंत सिंह, इनको उन्होंने बंदी बना लिया। राणा यशवंत सिंह बहुत अच्छे थे, परंतु औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया, इसके कारण वो विवश हो गए थे। औरंगजेब की सारी बातें उन्हें माननी ही पड़ती थी। वो बहुत ही विवश हो रहे थे। ऐसे ही वो औरंगजेब के साथ ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, औरंगजेब शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार पर जाने के बाद औरंगजेब ने एक बहुत ही बड़ा बाघ पकड़ लिया। उसे देखकर औरंगजेब
स्वयं से ही बहुत खुश हो गया। और फिर अगले दिन जब राज्यसभा थी तो वो उस बाघ को राज्यसभा में लेके आया। सबके सामने उसने एक पिंजरे में उस बाघ को रखा था और बहुत ही घमंड के साथ वो सबको देख के बोलने लगा, आप में से किसी ने इतना बड़ा बाघ कभी देखा है क्या? तब वहां पे राणा यशवंत सिंह भी थे। राणा यशवंत सिंह का एक बेटा भी था, 14 वर्ष का, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। जब औरंगजेब ने ये प्रश्न पूछा तो राणा जी को रहा नहीं। वो भरी सभा में उठ गए और बोले, महाराज, मेरे पास ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा शावक है, यानी बाघ का बच्चा। ये सुनने के बाद वो जो औरंगजेब था उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत ही धूर्त था और घमंडी भी था। तो वो बोला, ठीक है, ऐसी बात है तो तुम कल ही उस शावक को मेरे सामने हाजिर करो। राणा जी बोले, ठीक है। और फिर अगले ही दिन उन्होंने अपना जो 14 साल का बेटा था पृथ्वी सिंह, उसको राज्यसभा में वो लेके आए। उस छोटे से बच्चे को देखकर औरंगजेब ने बहुत ही तुच्छता से उसे देखा। उसे लगा, ये तो इतना छोटा बच्चा है, ये क्या करने वाला है? परंतु बच्चों, फिर भी ये औरंगजेब वहां पे रुका नहीं। उसके अहंकार के कारण और वो जो पृथ्वी सिंह था उसका कितना बल है, वो कितना साहसी है, ये देखने के लिए उसने पृथ्वी सिंह को उस बाघ के पिंजरे में जाने के लिए बोला। ऐसा हो जाने के बाद फिर क्या होता है, वो जो पृथ्वी सिंह था वो भी बहुत ही साहसी था, निडर था। तो वो भी उस बाघ के पिंजरे में गया। जब बाघ ने पृथ्वी सिंह को देखा तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सहमा गया था, परंतु सेवकों ने क्या किया ना, उस बाघ को उकसाने के लिए उसे भाला चुभोया। जैसे ही भाला चुभ गया वो बाघ बहुत ही जोर से दहाड़ा। ये देखते ही छोटे पृथ्वी सिंह ने अपने कमर की तलवार निकाली और वो उस पर प्रहार करने ही वाला था। तभी बाजू में जो राणा यशवंत सिंह थे वो टोक कर बोले, पृथ्वी सिंह, वो जो बाघ है वो तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है, उसके पास तलवार नहीं है और हमें भी वैसे ही उसके साथ लड़ना चाहिए। बाघ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है तो तुम्हें भी कोई शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें वैसे ही बाघ के साथ युद्ध करना चाहिए, वैसे ही बाघ को हराना चाहिए। पिताजी की ये बात सुनते ही पृथ्वी सिंह ने तुरंत अपने हाथ की जो तलवार थी वो नीचे फेंक दी और वो अपने हाथों से ही बाघ पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। इतने में ही वो बाघ बहुत ही गुस्से में उस पृथ्वी सिंह पर दौड़ के चला आ रहा था। परंतु पृथ्वी सिंह भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ बाघ के जबड़े में डाले और फिर पूरी शक्ति लगा के उसने बाघ के जो जबड़े थे वो पूरे तोड़ डाले और फिर धीरे धीरे करके बाघ की प्राण चली गई। उसने अपने दोनों हाथ बाघ के जबड़े में डाले और उसे फाड़ डाला और फिर देखते ही देखते बाघ के प्राण निकल गए। वहां पे जो उपस्थित राज्यसभा में जो भी लोग थे और औरंगजेब, सभी को बहुत ही आश्चर्य लगा। इतना छोटा 14 साल का बच्चा है लेकिन वो अकेला बाघ के साथ लड़ा।
ये बहुत ही अद्भुत और साहस भरी घटना थी। बच्चों, इस कहानी से ध्यान में आया ना, अगर हम में साहस हो, हम बलवान हो, हम में निर्भयता, निडरता हो, तभी हम राष्ट्र की, हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये सारे गुण हमें अपने में लाने चाहिए। सभी को कथा समझ आई ना? तो ऐसे बहुत ही साहसी और कितने छोटे थे ना ये, परंतु फिर भी कितने बलवान थे, कितने साहसी थे। हमें भी इस पृथ्वी सिंह के जैसे ही बनना है। सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलो फिर अब हम आज का जो प्रश्न है वो देखेंगे। तो आज का प्रश्न है, पृथ्वी सिंह किसके कारण बाघ से लड़ने में सफल हो पाए? और उसके विकल्प है, एक, उत्साह और अहंकार के कारण, दूसरा, उतावलापन और धैर्य के कारण, और तीसरा, निडरता और साहस के कारण। सभी बच्चों ने अपना उत्तर सोचकर रखा है ना? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी सिंह ने अपने में जो निडरता थी, जो साहस था, उसके कारण वो बाघ से लड़ पाए। जिन बच्चों ने उसका उत्तर अच्छे से दिया है, सही सोचा है, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमें ऐसे ही कोई भी चीज करते समय, कोई भी कहानी सुनते समय पूरी एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। तो अगर हमें भी पृथ्वी सिंह जैसा साहसी बनना हो, बलवान बनना हो, तो हम क्या करेंगे? तो अपना शरीर बलवान होने के लिए हमें हर दिन व्यायाम करना चाहिए। उससे हमारा शरीर बलवान होगा, परंतु हमारा मन भी बलवान होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा शरीर भले ही बहुत ही बलवान हो, परंतु हम अंदर से अगर घबरा गए, बाघ को देखते ही हमारे हाथ पांव कांपने लगे, तो हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए हमारा मन कैसे बलवान होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो नाम जप करना है, साधना करनी है। इससे हमारे मन को वो ऊर्जा मिलती है, वो शक्ति मिलती है, और फिर हम किसी भी प्रसंग में स्थिरता से रह पाते हैं। तो ये दोनों बातें हम सभी बच्चे अब करेंगे, ठीक है ना? चलो फिर अब इसके बाद हम नामस्मरण करेंगे। अब नामस्मरण करने के लिए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ हम नाम जप करेंगे। अभी हमने जो सीखा ना कि मन को बलवान करने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए, तो उसी भाव से हम नाम जप करेंगे। उसके कारण हमें भगवान की शक्ति भी मिलेगी। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, वो भी आप अवश्य बताइए। ये बताने से क्या होता है ना, तो हम ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमें ये सारे अनुभव आते हैं ना। और ये अनुभव जब बाकी के बच्चे देखते हैं तो उनको भी उत्साह आता है, उनको भी लगता है हम भी ऐसा नाम जप करेंगे और फिर हमें भी ऐसी अनुभूति आएंगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमें जो भी महसूस हो रहा है तो वो हम चैट बॉक्स में डालेंगे। बाल मित्रों, आज बहुत ही विशेष दिन है। आपको पता है क्या आज क्या है? आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया
ये बहुत ही बड़ा त्योहार और व्रत है। तो आज के इस पावन अवसर पर आज हम बाल संस्कार वर्ग में अक्षय तृतीया के बारे में ही जान के लेने वाले हैं। तो आज हम ये धर्माचरण की कृति सीखने वाले हैं। तो अक्षय तृतीया का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। बच्चों, आपको पता है क्या, हमारे हिंदू संस्कृति में 4 युग बताए हैं, जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इन 4 युगों में से त्रेता युग का आरंभ आज के दिन हुआ था। उसके बाद आज का ये जो दिन है ना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही नए जो भी हम कृति करेंगे या फिर कुछ नया कार्य हमें करना हो तो उसका आरंभ आज के दिन किया जाता है। उसके साथ ही आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती रहती है, यानी भगवान परशुराम जी का आज जन्मदिन रहता है। आपको पता है क्या, परशुराम जी कौन थे? तो भगवान परशुराम ये श्री विष्णु के छठे अवतार हैं। इनके बारे में क्या बोला जाता है? भगवान परशुराम जी के मुखों में 4 वेद रहते हैं। उनके पीठ पर बाणों सहित धनुष्य रहता है। और ऐसे भगवान परशुराम श्राप देके या फिर बाणों से शत्रु का, दुर्जनों का विनाश करते हैं, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। तो आज हम परशुराम जी के बारे में भी थोड़ा और जान के लेंगे। भगवान परशुराम ये ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के पुत्र थे। वो बहुत ही आज्ञाधारक थे और अपने माता पिताजी के साथ वो रहते थे। एक बार ऐसे ही जब बाहर से आश्रम की ओर वो वापस आ रहे थे ना, तब रास्ते में ही उन्हें जमदग्नि ऋषि यानी उनके पिताजी मिले और उन्होंने परशुराम से कहा, अभी के अभी जाओ और अपनी माता रेणुका का शिरच्छेद करो, यानी माता का सिर तलवार से अलग करो। ये जब परशुराम ने सुना तो उसे कुछ पता नहीं चला, परंतु पिता की आज्ञा माननी है और पिता की आज्ञा के लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकते थे, इतने वो आज्ञाधारी थे। अपने पिताजी की ये आज्ञा सुनकर वे तुरंत अपनी माँ के पास गए और एक क्षण में ही उन्होंने अपनी तलवार निकालकर अपनी माँ का शिरच्छेद किया। ये सारा देखकर जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए और वो बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए वो मांग लो। उसके बाद भगवान परशुराम ने क्या वर मांगा? तो वो बोले, मेरी माँ रेणुका माता, उन्हें अब पुनः जीवित करो, यही मुझे चाहिए। ऐसे कहने पर जमदग्नि ऋषि ने रेणुका माता को पुनः जीवित किया। तो ऐसे थे हमारे भगवान परशुराम। उनके बारे में और थोड़ी जानकारी देखेंगे। भगवान परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर जो भी अधर्मी या फिर दुष्ट राजा थे ना, उनका नाश किया था और उसके कारण वो सारे पृथ्वी के बहुत ही अजेय ऐसे सम्राट बन गए थे। सारे पृथ्वी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये सारा हो जाने के बाद हमारे जो परशुराम जी है, यानी भार्गव राम जी, ऐसे भी उन्हें कहते हैं। तो ये सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक यज्ञ किया। ये यज्ञ था वैभव संपन्न विश्वजित यज्ञ।
पूरा यज्ञ हो जाने के बाद उन्होंने जो भी अपने पास संपत्ति थी वो सारी ब्राह्मणों को दान कर दी। इसके बाद उनके पास शस्त्र विद्या और अपना शरीर इतना ही बचा था। बाकी सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। और उनके पास जो भी पृथ्वी की भूमि थी तो वो भी उन्होंने कश्यप ब्राह्मणों को दान कर दी। ये सब हो गया। बाल मित्रों, धर्मशास्त्रोनुसार जब भी हम कोई भी वस्तु दूसरे को दान देते हैं ना, तब उस वस्तु का उपभोग हम स्वयं नहीं कर सकते। तो ऐसे होने के कारण जो भी कश्यप ब्राह्मण थे ना, तो वो परशुराम जी के पास आए और वो कहने लगे, परशुराम जी, आपने ये सारी पृथ्वी हमें दान में दी है, तो अब इस पर रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये जब परशुराम जी ने सुना तो उन्होंने ये तुरंत मान लिया और फिर उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं मेरे लिए कुछ तो अलग भूमि निर्माण करता हूँ। ये सोचकर वो समुद्र के किनारे गए और उन्होंने समुद्र को प्रार्थना की कि वो समुद्र थोड़ा पीछे हटे ताकि उन्हें रहने के लिए कुछ भूमि प्राप्त हो। परंतु बच्चों, समुद्र ने उनकी प्रार्थना सुनी नहीं। फिर क्या, उन्होंने अपना धनुष्य निकाला, उस पर बाण चढ़ाया और समुद्र पर उन्होंने बाण छोड़ दिया और समुद्र से कहा, ये बाण पश्चिम दिशा की ओर जितनी दूर तक जाएगा ना और वो वहां पे रुकेगा तो उतनी चौड़ाई वाली और ये जो सह्याद्री पर्वत है, इस पर्वत की लंबाई जितनी जो भी भूमि है वो अब मेरी हो जाएगी। और फिर इस बाण के प्रभाव से समुद्र पीछे हट गया और वो जो सारी भूमि थी वो ऊपर आ गई और परशुराम जी को वो भूमि रहने के लिए प्राप्त हुई। समुद्र देव पीछे जाने के कारण ये जो सारी भूमि ऊपर आई ना, इसी को परशुराम भूमि ऐसे बोलते हैं। बच्चों, ये जो सारी परशुराम भूमि है ना, तो ये भूभाग अभी कन्याकुमारी से उत्तर में भृगु कच्छ तक फैली हुई है। इतना बड़ा वो भूभाग था। तो ऐसे भगवान परशुराम जी, इनका आज जन्मदिन है, तो हम उनके चरणों में विनम्रता से नतमस्तक होंगे। अक्षय तृतीया का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वो है दान करना। इस दिन हम जो भी दान करते हैं वो अक्षय होता है, यानी वो कभी घटता नहीं। इसके कारण आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत दान धर्म करते हैं, परंतु ये दान करते समय हमारे मन में अहंकार हो तो उस दान का हमें लाभ नहीं होगा। हम जो भी दान करेंगे वो पूरे ही निरपेक्षता से, शरणागत भाव से करेंगे ना, तभी वो अच्छा होगा। तो इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी हम अब देखने वाले हैं। ये कहानी महाभारत कालीन है। उस समय एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और वो प्रतिदिन भिक्षा मांगता था और उससे ही अपना जो जीवन है, अपने घर के जो लोग हैं, उनका भरण पोषण वो करता था। परंतु वो मन से बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने परिजनों के साथ भोजन की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक से उसके घर के सामने एक वृद्ध व्यक्ति आ गई। वो व्यक्ति बहुत ही भूखी थी और उस व्यक्ति ने भिक्षा में भोजन की मांग की। ऐसे करने से फिर वो ब्राह्मण रुका नहीं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये उसे पता था
तो उसने तुरंत अपना जो सारा भोजन था ना, वो उस जो व्यक्ति आई थी, वृद्ध व्यक्ति, तो उसे दे दिया, उसे अर्पण किया। उस वृद्ध व्यक्ति ने वो सारा भोजन किया। वो बहुत ही तृप्त हो गई। बाद में उसने वहां पे ही हाथ धोए और वो चली गई। परंतु उसने हाथ धोने के बाद वहां नीचे जो पानी गिरा था ना, तो वहां पे अचानक से एक नेवला आ गया और वो नेवला उस पानी में लौटने लगा। और क्या आश्चर्य, उस पानी में लौटने के बाद उस नेवले का आधा शरीर सुनहरे रंग का हो गया। ये बहुत ही आश्चर्यकारक घटना थी। जैसे जंगल में आग एक पौधे से दूसरे पौधे तक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती है ना, वैसे ये घटना तुरंत सारे गांव में फैल गई। वैसे ही ये घटना धर्मराज युधिष्ठिर के कान पर भी पड़ गई। जब युधिष्ठिर ने ये बात सुनी तो उसे लगा, मैं तो हर दिन लाखों लोगों को अन्नदान करता हूँ, कितने लोगों को मैं भोजन देता हूँ, तो अगर वो नेवला मेरे इधर आएगा तो उसका जो बचा हुआ शेष शरीर है ना, तो वो भी सोने का हो जाएगा। तो इसके लिए युधिष्ठिर भी एक भोज का आयोजन करवाता है। वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो नेवला भी वहां पे आता है। सारे लोगों का भोजन होता है और वो नेवला उसी प्रकार फिर से वहां पे भी कृति करता है। परंतु नेवले का आधा शरीर तो सुनहरा नहीं होता। ये देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा हुआ? मैंने भी तो इतना सारा अन्नदान किया, इतने लोगों को मैंने भोजन दिया, परंतु नेवले का आधा शरीर तो वैसा ही रह गया है। फिर उसने अपना ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे श्री कृष्ण, ऐसा क्यों हुआ? नेवले का आधा शरीर सुनहरा क्यों नहीं बना? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, आप भोजन अन्नदान तो सभी को देते थे, परंतु मैं सभी को अन्नदान करता हूँ, मैं सभी को भोजन देता हूँ, ये अहंकार, ये घमंड आपके मन में था। और इसके कारण वो जो नेवला था उसने रंग नहीं बदला। वो जो गरीब ब्राह्मण था ना, उसके पास कितना कम भोजन था, परंतु वो भी उसने बिना किसी अपेक्षा के उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। इस निरपेक्षता भाव से और उसके कारण ही नेवले का रंग वहां पे बदल गया था। ये जब युधिष्ठिर ने सुना तब उसके ध्यान में आया कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं अंदर वो अहंकार था। बच्चों, तो ये कहानी समझ में आई ना? तो इसीलिए हमने अब तक ऐसी बहुत सी बातें सीखी है, बहुत सी कहानियां भी देखी है, जिससे हम यही सीखते हैं कि हमें कभी भी अहंकार, घमंड किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। बाल मित्रों, तो ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी ना? तो इसलिए हम जब भी दान करते हैं तो उसमें हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। आज के अक्षय तृतीया के दिन दान करना जैसे महत्वपूर्ण है ना, वो जैसे अक्षय होता है ना, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी साधना करें तो वो भी अक्षय हो जाती है, यानी वो साधना भी कभी घटती नहीं। इसके कारण आज पूरा दिन हमें बहुत सारा नाम जप करना है, प्रार्थना करेंगे और जो भी हम ईश्वर के बारे में कर सकते हैं ना, वो सारी बातें हम आज ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, तो उसका भी आज हमें बहुत ही लाभ होगा। तो सभी बच्चे आज दिन भर ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलो, अब आगे क्या है? तो आगे हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। आज हम
गणपति स्तोत्र सुनेंगे। तो आप बच्चे उसका पुस्तक या उसकी पुस्तिका पास में लेके बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र आप कह सकते हो। सभी ने हाथ जोड़े हैं ना? और पूरी एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी के चरणों में बैठकर हम ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रम संपूर्णम्। अभी हमने संकटनाशन गणपति स्तोत्र सुना। सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना? गणेश जी के कितने अलग अलग नाम इस स्तोत्र में है। तो हम घर पर भी यह स्तोत्र अवश्य कहेंगे। बाल मित्रों, अब आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा वो हम देखेंगे। तो आज हमने पृथ्वी सिंह इसकी साहस भरी कहानी देखी और उसके बाद आज हमने धर्माचरण का एक विषय देखा। आज अक्षय तृतीया है ना, तो उसका महत्व हमने जान के लिया। सभी को याद है ना? हमने उसके बारे में 4 ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे। एक तो ये त्रेता युग का आरंभ है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती रहती है। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, आज के दिन किया हुआ दान अक्षय रहता है। वैसे ही आज के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा साधना करनी होगी। तो सभी बच्चे आज दिन भर वैसा प्रयास करेंगे। और ये सारी बातें हमें भगवान की कृपा से मिली। इसलिए अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपके ही कारण आज इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, अपने सारे मित्रों को आपने इस संस्कार वर्ग के बारे में बताया है ना? नहीं बताया तो अभी बताइए, उनको भी ये संस्कार वर्ग अच्छा लगेगा। और ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलो फिर कल एक नई कहानी और कुछ तो नई आदर्श कृति, नई धर्माचरण की कृति सीखने के लिए सभी बच्चे अवश्य जुड़ना।
आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।